स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है शुभम और मैं आज एक एडवेंचर जर्नी पे जाने वाला हूँ। मेरे पीछे रास्ता है, इधर बीदर की तरफ जाता है, हैदराबाद औसा की तरफ से रास्ता जाता है और मैं आज हिचाइकिंग करने वाला हूँ। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं और मैं आज लगभग 300 किलोमीटर तक ट्रैवल करूँगा, वो भी लिफ्ट मांगते मांगते। जिनको मालूम नहीं हिचाइकिंग का मतलब, हिचाइकिंग मतलब आप रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगते मांगते अपने डेस्टिनेशन तक जाते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से औसे को जाऊँगा और उसके बाद मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो पूरी दुनिया को जीत के रख देंगे प्यार की ताकत से, गुलाब और चॉकलेट से। देखते हैं कौन मिलता है मुझे रास्ते में, चंगेज खान, वीरप्पन या फिर विजय माल्या। MID से मतलब कहाँ पे आता हूँ? आगे जाता, थोड़ा आगे जाने का। चलता आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन जी। अहमद हुसैन ने मेरे को पहली बार लिफ्ट दी लातूर से औसे तक और मैं अभी जा रहा हूँ उनके साथ। तो मैं अभी औसे को आ चुका हूँ। हमजद भाई ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया और मैं यहाँ से आगे की हिचाइकिंग करूँगा। लिफ्ट मांगते मांगते लगभग आज 300 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। देखते हैं क्या होता है, क्या मुझे लिफ्ट मिलती है या फिर नहीं। अभी मैं आ चुका हूँ औसे के इस चौक में। यहाँ से तुळजापुर और औरंगाबाद पुणे की तरफ रास्ता निकलता है और मैं अभी सीधा जाऊँगा, जो कि रास्ता आगे जाएगा बीदर हैदराबाद की तरफ। रास्ते में बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा मैं आगे जाके रुकता हूँ ताकि मुझे कोई व्हीकल मिल सके। यहाँ पे चौक है और लगता है यहाँ पे कोई गाड़ी रुकेगी नहीं। तो आगे एक मोड़ है, वहाँ पे जाके मैं हिचाइकिंग ट्राई करूँगा। तो अभी मैं रास्ते के बीच में अटक पड़ा हूँ। एक जनों ने लिफ्ट दी थी लेकिन उनको अंदर जाना था, इसलिए वो चले गए और मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। तो अभी मैं दो गांव के बीच में रुका हूँ, मेरे पास कोई भी राइड नहीं है और मैं अभी ट्राई करूँगा। पार्टी पर लगभग 15 मिनट से वेट के बाद मुझे दे दी है और अभी मैं आगे जा रहा हूँ।
बहुत बहुत खुशी मिलती है या थैंक यू भाई हाँ ओके मैं अभी आ चुका हूँ ट्रक में आपका नाम क्या है समीर आलूरे जी के साथ उन्होंने मुझे आगे तक लिफ्ट दे दी है या चालेल चालेल आप देख सकते हैं ये ट्रक वाले ने मुझे अभी लिफ्ट दी और अभी मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ इलाका के पास से एक भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी वहाँ पे अभी लेकर जाऊँगा और वहाँ से आगे की तरफ खिंचाई करते हुए जाऊँगा बिरला टेम्पो अब यहाँ के 5-10 मिनट हो चुके हैं और या मज़ा आ रहा है हिचाई करने में देखते हैं ट्राई करके
हाँ चल। सोलो ट्रैवल करने का एक अलग ही मजा होता है। इसमें आप टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, या फिर आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इसका कोई मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप सिर्फ सोचते हो, रास्ते पे खड़े होते हो और लिफ्ट मांगते मांगते आगे की तरफ जाते हो। या ना नाव काय तुमचं? माझं श्रीहरी चव्हाण आधी हा. आणि त्याचा शिव. अच्छा, चालतंय, पुरा भेटू कधीतरी. असं फिश बम. यस. लिटरली यहाँ पे आगे ना कोई है ना पीछे कोई है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ. क्या अभी आ चुका हूँ मैं महाराष्ट्र कर्नाटक की बाउंड्री पे, और मेरे आगे है महाराष्ट्र, पीछे है कर्नाटका. देखते हैं यहाँ से कौन सी गाड़ी लिफ्ट देती है. लगभग 150 किलोमीटर तक हिच हाइकिंग करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं बीदर, और यहां से मैं जाऊंगा बीदर के उस ऐतिहासिक फोर्ट के पास. तो फोर्ट की तरफ कैसे जाने का आप रास्ता बताओ मुझे. बशवेश्वर चौरास्ता. हाँ बशवेश्वर चौरास्ते से लेफ्ट में ऐसा अंदर जाना, स्ट्रेट. हाँ स्ट्रेट जाने के बाद सीधा गए तो चौबारा, हाँ और चौबारे से जाने के बाद लेफ्ट में टर्न हो जाना. हाँ. सीधा गए तो महमूद गवान ओल्ड हॉस्पिटल. ओल्ड हॉस्पिटल महमूद गवान. हाँ. महमूद गवान के और आगे गए तो किला. किला ओल्ड किला मिलता उधर हाँ, से. मिलता. चलते हुए गए तो मिलता. बिल्कुल चलते गए तो बिल्कुल तुमको सीधे सीधे तुमको ऐसा दिखता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं. हाँ. जैसा रास्ता जा रहा है ऐसी ऐसे. ओल्ड हॉस्पिटल की कमान में घुस गए, मतलब कमान के अंदर घुस गए ना तुम. हाँ. सीधा स्ट्रेट गए तो चौबारा. चौबारा. ये चौबारे का नहीं देख ली ना, हाँ. तुम यही रोड पकड़ना था. हाँ ये नई कमान की रोड, हाँ ये चौबारे की रोड. हाँ. ये रोड से गए तो सीधा तुम किले को जाते. किले को जाता. थैंक यू. कोई मैं दिक्कत गए के बाद बोलता. हाँ. मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है चौबारा. यहाँ पे 4 रास्ते एक साथ आते हैं. बूम बूम वकांडा. तो अभी मैं आ चुका हूँ बीदर के इस फोर्ट पे. आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीदर का ये ऐतिहासिक किला मेरे पीछे है, और मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा और आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा. इफ दैट मेक एनी सेंस.
बिल्कुल सामने ये बीदर का किला देख सकते हैं। बहुत ही ऐसे मतलब राजस्थान के किसी किले में आए जैसा लग रहा। और या इट फील्स वेरी गुड टू बी बैक। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इस किले को पूरी तरह से मतलब चारों तरफ से एक मजबूत दीवार के साथ बांधा गया है। और ये एक ऑटो जा रहा है यहाँ से। गुंबदबंद दरवाजे की जब हम लोग अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी घुमट, गोल घुमट बोलते हैं उसको, वो आपको दिखेगी। और यहाँ से हम लोग किले के अंदर एंटर करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक महल है जिसका नाम है रंगीन महल। और यहाँ पे मेन दरवाज़ा है, इसको मांडू दरवाज़ा कहते हैं। स्मारक देश के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। सौभाग्य से भारत के पास ऐसे स्मारकों की कमी नहीं है। कोने कोने में भारत के असंख्य स्मारक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन सभी कलाकृति में सबको अपनी एक पहचान है, सबको अपना एक इतिहास है, सबको अपने अस्तित्व की एक कहानी है जो हमें आने वाले उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते हैं। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं इस किले के बारे में थोड़ा ज्ञान झाड़ूंगा। ओके, बीदर का ये ऐतिहासिक किला 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1428 में इसका निर्माण हो चुका था और ये पूरा बांध के ये पूरा तैयार होके 1432 में तैयार हुआ। इस किले में महरबे, 16 खां मस्जिद और बहुत सारे दरवाजे, 37 तोहफे, इसके अलावा एक चौकड़बंदी बुरुज है। इस किले की रचना, यहाँ की रचना इस्लामिक और फारसी शैली से की गई है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और इस किले में पानी की योजना करने के लिए उन्होंने कारेज तैयार किए थे। इस किले के अंदर लगभग 30 से भी ज़्यादा स्मारक है। इस किले का पहला निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन बाद में बहमनी साम्राज्य में यह किला शामिल हुआ। उसके बाद में अहमद बिन मोहम्मदी ने इस किले को 1432 में फिर से एक बार तैयार करवाया और दक्खन के पठार पे ये एक इम्पोर्टेंट किला साबित हुआ। मुगलों की आंखों का तारा था ये किला और उनकी आंखों में चुभता था ये किला, इसलिए औरंगजेब ने इस किले को जीतने के लिए पूरे जिद्दोजहद लगा दी। यह किला बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षीदार रह चुका है। इसने दक्खन के पठार पे जो भी 5 शाही थी उन सबका राजद्रोह, उठाव चढ़ाव और उनका पतन भी देख चुका है। कुल मिला के इस किले में 7 दरवाजे हैं। एक मांडू दरवाज़ा, कलमड़गी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, कर्नाटकी दरवाज़ा, गेट कल्याणी दरवाज़ा, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, ऐसे बिना नाम के 2 दरवाजे हैं और ये बाकी के 5 दरवाजे, टोटल 7 दरवाजे हैं। दक्खन के पठार पे स्थित यह किला मुगल साम्राज्य बरीदशाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किला था। यह किला महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाउंड्री के बीच में स्थित है और राज्य प्रस्तापित करने के लिए इस प्रदेश पे अगर आपको वर्चस्व प्रस्तापित करना होगा तो इस किले को अपनाना, इस किले को अपने वश में करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता था उस टाइम के राजाओं के लिए। इसलिए मुगल शासकों ने, बहुत सारी दक्खन की शाहियों ने इस किले को अपनाने के लिए इस पे बहुत सारे अटैक किए, इस पे बहुत सारे आक्रमण किए और बहुत कम लोग इस किले को जीत पाए। उसमें से सबसे लास्ट मुगल शासक औरंगजेब ने इस किले को जीत लिया था और इस किले को अपने मुगल साम्राज्य में जोड़ दिया था। देख सकते हो
टूरिस्ट नहीं है, कोविड की वजह से वो लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और यह किला एक ऐतिहासिक वास्तु है। इस किले के पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको पता चलता है कि क्यों मुग़ल निज़ाम और ये बड़ी शाही वाले इस किले को आक्रमण करके पाना चाहते थे। ये बहुत ही तटबंदी से युक्त ऐसा किला है और दक्कन के पठार पे एक ऐतिहासिक वास्तु, सबसे ताकतवर चीज़ आप इसे कह सकते हैं। अगर इस पूरे एरिया पे अगर आप प्रभाव डालना चाहते हैं, आप अपनी वर्चस्वता प्रस्थापित करना चाहते हो, तो ये किला बहुत इम्पोर्टेंट है। हजार कोठरी का अंदर का ये भाग है। लगता है यहाँ पे पुराने समय में जेल हुआ करती थी। ये जो आप सामने का अभी परिसर देख रहे हैं, वहाँ पे जो गोल घुमट है उसके नीचे 16 खांबा मस्जिद है। किसी ज़माने में औरंगज़ेब वहाँ पे अपना प्रेयर करता था। ये 16 खांबा मस्जिद का आगे का परिसर है। यहाँ पे 2-3 तोहफे भी रखे वाली है, आप देख सकते हैं।